हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या टोटल 30 रहने वाली है। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। आइए देखते हैं। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कहलाती है। ऑप्शंस में व्यवस्थापन है, प्रतियोगिता है, आत्मसात है और एकीकरण यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया होगी जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक जो प्रक्रिया है। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। देखिए, अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास से को आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसी चीज के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयास व्यक्त करता है, संघर्ष, सहयोग, युद्ध या फिर एकीकरण को। किसी चीज के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयास जो किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, संघर्ष कहेंगे, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, भीड़ को इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया, समान हित भीड़ और सामान्य हित भीड़ में? मैकेवर एंड पेज है, ब्राउन है, ब्लूमर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में दिए गए हैं। भीड़ का इस तरीके से क्लासिफिकेशन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? मैकेवर एंड पेज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को बहुत को कहा जाता है। इनका जो मैलिनोवस्की का प्रकारवाद है उसे इनमें से क्या कहा जाता है? सामान्यतः मैलिनोवस्की के प्रकारवाद का जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसे इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सांस्कृतिक प्रकारवाद, संस्थागत प्रकारवाद, व्यक्तिपरक प्रकारवाद और सामाजिक प्रकारवाद। कई बार बताया गया है आपको। मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था जिसमें 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी मैलिनोवस्की ने, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन बताया था इन्होंने, वो संस्कृति को बताया था कि संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फंक्शन की बात की थी, प्रकार की बात की थी, और इस संस्कृति का निर्माण ही मनुष्यों द्वारा किया गया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? 1 अप्रैल 1999 में। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किसकी है? द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, एस.सी. दुबे, एन.सी. बोस, एन.के. बोस, डी.डी. कोशाम्बी। बताइए, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो पहले ही कराई जा चुकी हैं, जिसका भी आपको फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी किसकी है? एन.के. बोस की है, निर्मल कुमार बोस इनका पूरा नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है वह कहलाता है। ऑप्शंस में सामाजिक समूह है, समाज है, समुदाय और समिति दिया गया है। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है उसे क्या कहा जाएगा? कम्युनिटी, समुदाय कहा जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है?
लियोटार्ड, एफ जेम्सन, फूको, देरिडा यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया? राइट आंसर जेम्सन होगा। जेम्सन, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नृजातीयता परिभाषित होती है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से, आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषताओं से, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से, या फिर अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से। क्या होगा? नृजातीयता इनमें से किसे ठीक तरीके से परिभाषित कर रहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से नृजातीयता को परिभाषित कर रहा है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। पुस्तक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसके लेखक कौन है? कार्ल पॉपर, थॉमस कोहन, सी राइट मिल्स, कार्ल मैनहीम यहाँ पर ऑप्शंस है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के लेखक कौन है? ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सी राइट मिल्स की। ठीक है, सी राइट मिल्स होगा, सी यहाँ पर सही होगा। इसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, सी राइट मिल्स है। इनमें से किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है? राइट आंसर पेरेटो है। ठीक है, पेरेटो है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 1848 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए? एम वी माथुर, अशोक मेहता, आई नारायण है, पी एच एप्लबी है। इसका सुझाव है कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। पी एच एप्लबी। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अंतःक्रिया अनुष्ठान से किसके अंतःक्रिया अनुष्ठान का इनमें से किससे संबंधित है? ये अंतःक्रिया अनुष्ठान इनमें से किससे संबंधित है? एडवर्ड शील्स हैं, मोरेनो हैं ऑप्शंस में, रॉबर्ट मर्टन है, गॉफमैन है। राइट आंसर ऑप्शन डी गॉफमैन होगा। गॉफमैन यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन और एक सजातीय संगठन यहाँ पर ऑप्शंस है। कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? ऑप्शन सी एक औद्योगिक संगठन होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता को जन्म देता है या किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, सिमिल, लेविस्कोजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बाह्य संघर्ष समूह के अंतर जो बाह्य संघर्ष समूह है उसके अंदर एकता उत्पन्न होती है, एकता को उत्पन्न करता है। जब बाहरी समूह से संघर्ष होता है तो समूह के अंदर एकता उत्पन्न होती है। यह किसके द्वारा कहा गया था? लेविस्कोजर के द्वारा। इन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, तो डी हो जाएगा यहाँ पर सही। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? एम एस गोरे, के टी मर्चेंट, के एम कपाड़िया, आई पी देसाई ऑप्शंस है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी हो जाएगी? एम एस गोरे की। ठीक है, एम एस गोरे यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है यह किसका कहना है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, गिडन्स, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है यह किसका कहना है?
किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडिंस, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शन है। राइट आंसर यहाँ पर मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ये किसकी पुस्तक है? फूको, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, वॉलेस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस है। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ये पुस्तक किसकी है? वॉलेस्टीन की है। वॉलेस्टीन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस किसकी पुस्तक है? आंद्रे बेते, जीएस घुरिये, आर.के. मर्टन, ओवेन लिंच यहाँ पर ऑप्शंस है। द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, आंद्रे बेते, जीएस घुरिये, मर्टन और ओवेन लिंच यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर यहाँ पर आंद्रे बेते होगा। द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ये आंद्रे बेते की है। ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? एम.के. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस है यहाँ पर ऑप्शंस में। इनमें से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? किसके द्वारा दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की गई है? बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। विचलन के नामकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विचलन का नामकरण का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? माइकल यंग, सदरलैंड, हॉवर्ड बेकर, इलियट एंड मेरिल यहाँ पर ऑप्शंस है। माइकल यंग, सदरलैंड, हॉवर्ड बेकर, इलियट एंड मेरिल यहाँ पर ऑप्शंस है। विचलन का नामकरण सिद्धांत इनमें से किसका है? हॉवर्ड बेकर का है। हॉवर्ड बेकर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से, उच्च उपलब्धि से, उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो इनमें से किसके द्वारा अर्जित होती है? उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से, उच्च उपलब्धि से या फिर उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। तो यहाँ पर क्या होगा? उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि होगा। डी यहाँ पर सही होगा। किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन हंट, फ्रैंक पार्किन यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले सोरोकिन के द्वारा की गई थी। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक आती है 1927 में। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक गतिशीलता का जो ये वर्गीकरण है, पुनरुत्पादक सामाजिक गतिशीलता, प्रवासी सामाजिक गतिशीलता और प्रौद्योगिक सामाजिक गतिशीलता का, वो किसके द्वारा किया गया है? जोसेफ एकॉल के द्वारा किया गया है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। परिवार के संबंध में कौन सा सही है ये बताना है। तो परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है और परिवार न्यूनतम एक पूर्ण सामाजिक इकाई है। यहाँ पर सी वाला सही होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रुक, मैक्स मूलर, फ्राइड यहाँ पर ऑप्शंस है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन इनमें से किसने किया? राइट आंसर विलियम क्रुक होगा। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्लार्क विस्लर, नील जे स्मिल्सर, गुड एंड हॉट, वॉलिश यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तनाव का सिद्धांत किसने दिया? नील जे स्मिल्सर का है तनाव का सिद्धांत। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं और इस प्रसारवाद के समर्थक कौन है? ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एंड मेरिल ऑप्शंस में है। संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती रही है या ये जो इस प्रसारवाद के जो समर्थक हैं वो इनमें से कौन है? ग्रेबनर और एंकरमैन। ठीक है, ग्रेबनर और एंकरमैन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहा जाता है? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की जो संस्कृति होती है उसे क्या कहा जाता है? वो कल्चर कहा जाएगा, लोक संस्कृति कहा जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और आखिरी प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है या फिर यह केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या सही है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पर? तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, हर एक समाज में यह व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण को देखने को मिलती है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।